हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मूवी एक्सप्लेन के इस यूट्यूब चैनल पर। यूँ तो हॉलीवुड की ये मूवीज हर किसी के दिल को छू जाती हैं क्योंकि इनके VFX, इनके एक्शन सीन्स और इनके सुपर हीरो हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इन सुपर हीरोज में थोर के हथौड़े को भला कौन भूल सकता है। तो भैया इतना भारी हथौड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हैमर को भी एक वेपन्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी थोर लव एंड थंडर को। कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गोर होता है और उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। रेगिस्तान के थपेड़ों को सहते हुए वे यहाँ पर अपने दिन बिता रहे थे। जब इंसान मुसीबत में होता है तो वह अपनों के साथ साथ ईश्वर को भी याद करता है और गौर भी वहाँ ये सब कर रहा था। कुछ दिन के बाद रेगिस्तान की भूख प्यास न सह पाने के कारण उसकी बेटी वहीं मर जाती है। वह अपनी बेटी को वहीं पर दफन कर देता है और उसके बाद आगे की जर्नी पर निकल जाता है। इसके बाद गौर एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारी हरियाली होती है और नदी में पानी होता है। सबसे पहले तो वह खूब पानी पीता है और उस पानी में कूद जाता है। उसके बाद जब वह आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर बहुत सारे फल दिखाई देते हैं और जो ही वह उन फलों की ओर बढ़ता है तब तक वहां पर एक देवता, जिसे कि सूर्यदेव कह सकते हैं, उसका नाम रापू होता है और वह कहता है कि तुम इन फलों को क्यों खा रहे हो। गौर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें याद किया था और तुम मेरी मदद करने के लिए ही यहाँ आए हो। गौर रापू से कहता है कि आपकी पूजा करने वाला और आपको मानने वाला केवल मैं ही बचा हूँ और तो कोई है नहीं। मेरी केवल एक ही बेटी थी जिसे कि मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वह मेरे साथ नहीं है। रापू उसे गुस्से में कहता है कि अगर तेरी बेटी मर भी गई है तो ये समझ कि उसकी बलि चढ़ी है और वह बलि हम तक पहुंच गई है। अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुन करके गौर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां पर रखी हुई तलवार से वह रापू को मार देता है। इसके बाद गौर अपने आप से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वह हर ईश्वर को खत्म कर देगा क्योंकि वे जरूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं करते हैं। इसके बाद कहानी के अगले दृश्य में कॉर्को को दिखाया जाता है जो कि छोटे बच्चों को थोर की कहानियां सुना रहा होता है। वह थोर के बारे में बताता है कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है और वह दूसरों की मदद करने में विश्वास करता है। उसका जीवन कई संघर्षों से गुजरा है लेकिन वह कभी भी हिम्मत हारने वालों में नहीं रहा। उसने वक्त से पहले उन लोगों को खोया है जिन्हें कि वह बेहद प्यार करता था। उसने अपने जज्बे की वजह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया और अपने शत्रुओं को धूल चटाई। उसके दिल में हमेशा जेन फोस्टर की यादें हिलोरे मारती रही। इसके बाद उसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया और एक साधु की तरह जिंदगी बिताने लगा। लेकिन जब भी कोई उससे हेल्प मांगता था तो वह उनकी हेल्प करने के लिए हर समय मौजूद रहता था। इसके बाद थोर के पास वहाँ स्टार लॉर्ड पहुँचता है और वह कहता है कि हमें एक जंग में जाना है और यदि तुम हमारे साथ इस जंग में रहोगे तो हमारा जीतना तय हो जाएगा। और इसके बाद पूरी तैयारी के साथ थोर पहुंच जाता है युद्ध भूमि में। वहां पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के और फाइटर भी होते हैं जो कि लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं। इसके बाद वहां का राजा थोर के पास आता है और वह कहता है कि इन्होंने हमारे राज्य पर अटैक कर लिया है। वह राजा बताता है कि किसी ने हमारे देवता को मार दिया। थोर उनको ये वचन देता है कि मैं उस मंदिर को वापस लाऊंगा। थोर उन दुश्मनों के साथ पूरी ताकत से लड़ता है और कुछ ही देर में वह उनको धूल चटा देता है और यहाँ पर हमें सबसे बेहतरीन एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बाद जो उनका मंदिर होता है वह टूट जाता है। इसके बाद कहानी के अगले दृश्य में थोर की प्रेमिका जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो कि कैंसर पेशेंट होती है। ऑफिस में जेन की फ्रेंड डार्सी उसे थोर के बारे में पूछती है लेकिन जेन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि जेन और थोर का पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और अब जेन एक प्रोफेसर बन चुकी थी। वह साइंस की बड़ी बड़ी थ्योरीज को सॉल्व करती थी और रिसर्च पेपर पब्लिश करती थी। एक दिन लाइब्रेरी में जेन को एक थीसिस मिलती है। जब वह उस थीसिस के पन्ने पलटती है तो उसके अंदर थोर के हैमर के बारे में काफी कुछ लिखा होता है। इसके बाद कहानी में वल्करी को दिखाया जाता है जो कि न्यू एसगार्ड में लोगों के साथ रहती है और उनके साथ अब काफी अच्छा बिहेवियर करती है। कहानी के अगले दृश्य में न्यू एसगार्ड के एक ऑडिटोरियम को दिखाया जाता है। यहाँ पर थोर और लॉकी से रिलेटेड एक प्ले किया जा रहा था और यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ होती है। वहीं पर एक ग्लास के अंदर थोर का म्योनीर यानी कि हैमर रखा हुआ था जो कि अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जब जेन वहाँ पर पहुँचती है तो उन टुकड़ों में हलचल होने लग जाती है। इसके बाद इन सभी गार्डियंस को एक बहुत बड़े शिप में दिखाया जाता है जहाँ पर एक कई सिविलाइजेशंस के मैसेजेस पढ़ते रहते हैं जो कि इनसे हेल्प मांगते रहते हैं। इसके बाद थोर को वहाँ शिप दिखाई देती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। थोर उन सबसे कहता है कि हमें उसके पास जाना है और उसकी कंट्री की रक्षा करनी है। तभी वहाँ पर क्विल आता है और वह कहता है कि हमें और लोगों की भी तो मदद करनी चाहिए। इससे थोर एग्री होता है। वह कहता है कि हम अलग अलग जाएंगे और सबकी हेल्प करेंगे। इसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड कॉर्को को लेकर के पहुंच जाता है शिप के पास। वहां जाकर थोर देखता है कि उनके देवता को किसी ने मार दिया है और शिप भी वहां पर घायल पड़ी है। उसका एक हाथ कटा रहता है। शिप उसे बताती है कि अब उनका अगला टारगेट एसगार्ड है।
इसके बाद कहानी में गोर को दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी का विलेन होता है। वह जब न्यू एसगार्ड में पहुंचता है तो वह अपनी सोर्ड से कई दानवों को बना देता है और वे दानव सारे शहर में फैल जाते हैं। तभी व्हाइट हॉर्स में बैठी हुई वल्करी वहां पर पहुंचती है और उन दानवों पर टूट पड़ती है। इसके बाद थोर भी अपने म्योनिर से उन पर कहर बरसा देता है। इसी बीच वहां पर एक योद्धा की एंट्री दिखाई जाती है, जो होती है माइटी थोर, यानी कि जेन फॉस्टर। इधर थोर भी अपना रूप बदल के माइटी थोर के रूप में आ जाता है। उधर न्यू एसगार्ड से कुछ बच्चों को गौर अपने साथ ले जाता है। थोर उसका मुकाबला करता है, लेकिन इससे पहले वह वहां से निकल जाता है। अगले दिन वहां पर सारे पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं और अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। तभी वहां पर थोर आता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उनके बच्चों को वापस लाएगा। इसके बाद वह अपने साथियों से बातचीत करता है। वल्करी थोर को बताती है कि गौर के पास नेक्रोस्वार्ड है और इस नेक्रोस्वार्ड से वह सभी देवताओं को मार सकता है। इसके बाद कहानी में हेमडोयल के बेटे एस्ट्रोइड की फोटो दिखाई जाती है। थोर उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वह उसे बताता है कि हमें किसी ने कैप्चर कर दिया है। इसके बाद थोर भी वहां पर पहुंच जाता है। थोर को वहां पर देख करके सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और वे सब रोने लगते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स के पास जाना है। थोर उन बच्चों को बताता है कि एक्चुअल में वह वहां पर नहीं है, बल्कि वह अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से वहां पर पहुंचा है। इसके बाद वह बच्चों को विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही यहाँ पर पहुंचेगा। थोर अपने साथियों को बताता है कि गौर ने उन बच्चों को एक अंधेरी जगह में कैप्चर कर रखा है और अंधेरी जगह में गौर की ताकत और भी बढ़ जाएगी, इसलिए हमारे साथ कुछ पावरफुल लोग होने चाहिए जो कि उसके साथ अच्छी तरह से लड़ सकें। उसके बाद ये सब के सब आसमान की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर देवताओं के महल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कई तरह के देवता पाए जाते हैं और यह उन सब देवताओं को देखते हैं और उनसे मिलते हैं। इनमें अब एक देवता और शामिल हो चुका था, जिसका नाम था थॉर, द गॉड ऑफ द थंडर। इसके बाद कहानी में जीयूस या बिजली के देवता को दिखाया जाता है। थोर बिजली के देवता से कहता है कि हे देवता, हम तुम्हारे से हेल्प मांगने के लिए आ रखे हैं। इस यूनिवर्स के सारे देवताओं को कोई मार रहा है और इस समय हमें उसका खात्मा करना है। यदि आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम उसे समाप्त कर सकते हैं। जीउस थोर से कहता है कि यह एसगार्ड की प्रॉब्लम है और एसगार्ड की प्रॉब्लम वे खुद देखें, इसमें मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद थोर और उसके साथियों की नज़र जीउस के हाथ के थंडरबोल्ट में जाती है और उसको चुराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये थंडरबोल्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम गौर के साथ आसानी से लड़ पाएंगे। इसके बाद इस सब के सब देवताओं से लड़ते हैं। देवताओं से लड़ते लड़ते कॉर्क की बॉडी क्रैक हो जाती है, लेकिन समय रहते हुए सब के सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय जेन थोर को बताना चाहती थी कि उसे 4th स्टेज में कैंसर है, लेकिन वह फिर नहीं बताती। इसके बाद ये सब के सब उस प्लेनेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अंधेरा था और गौर ने वहाँ पर बच्चों को कैप्चर कर रखा था। इसके बाद कहानी में गौर को दिखाया जाता है, जिसकी की अंधेरे में ताकत और भी बढ़ जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह उन दोनों को कैद कर लेता है। वह थोर से कहता है कि तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ है, और इसके बाद वह पूरी ताकत से थोर के हाथ को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन थोर ने भी पूरी ताकत से मुट्ठी को बंद किया होता है। जब थोर उसका कहना नहीं मानता तो वह फिर अपना शिकंजा जेन फॉस्टर और वल्करी पर कसता है। इसके बाद मजबूरी में थोर को स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ पर लाना पड़ता है। इसके बाद वे सब के सब गौर की कैद से आजाद हो जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को पाने के चक्कर में वहां पर सब के सब आपस में फाइट करने लगते हैं। थोर स्टॉर्म ब्रेकर से धरती का रास्ता खोल देता है, लेकिन नीचे आते समय गौर उसके हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर को छीन लेता है। इसके बाद जेन को अस्पताल में दिखाया जाता है, क्योंकि वह उस फाइटिंग में घायल हो गई थी। इधर डॉक्टर थोर को बताते हैं कि जेन को कैंसर है। थोर जानता था कि जेन को जो भी एनर्जी मिल रही थी वह म्योनिर से मिल रही थी, लेकिन म्योनिर उसे जितनी एनर्जी दे रहा था उसी अनुपात में वह फिर कैंसर की ओर बढ़ रही थी। थोर जेन को कहता है कि अगर तुमने अब एक बार भी म्योनिर को उठाया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी भी म्योनिर को नहीं उठाओगी। इसके बाद कहानी में सुपर विलेन गौर को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों होते हैं। वह स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एटर्निटी के महल के दरवाजे को खोलना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर थोर पहुंच जाता है। थोर के पास जीउस का थंडरबोल्ट होता है और इस तरह से फिर उन दो महायोद्धाओं में वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत घातक प्रहार करते हैं। उधर दूसरी ओर एटर्निटी का दरवाजा भी खुलने वाला था, और अगर यह दरवाजा खुल जाता तो उसके बाद गौर एक इच्छाधारी बन जाता और वह जो भी सोचता वह उसी तरह से होने लग जाता। दूसरी ओर गौर को रोकना भी बहुत जरूरी था, और गौर को रोकने के लिए थोर अपनी एनर्जी को बच्चों में ट्रांसफर कर देता है, और इसके बाद वे सारे के सारे बच्चे उन काले दानवों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन थोर फिर भी गौर की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर थोर की मदद करने के लिए जेन फॉस्टर पहुंच जाती है
और उसके हाथ में रहता है म्योनिर। वह म्योनिर से नेक्रो स्वॉर्ड के टुकड़े कर देती है। यह देखकर थोर को बुरा लगता है कि उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके बाद गोर एटर्निटी में पहुंच जाता है। एटर्निटी में पहुंचकर वह देवताओं को समाप्त करने वाली लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी वहां पर थोर भी पहुंच जाता है। थोर उसे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद गोर उससे पूछता है कि तुम ही बताओ कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो थोर कहता है कि यह केवल प्रेम से मिलती है। तुम हर किसी से प्यार करोगे तो तुम्हें शांति अपने आप मिलेगी। थोर उससे कहता है कि अब तुम सभी देवताओं को मारने की विश मांग रहे हो तो मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम समय मैं अपने प्यार के साथ बिताऊं। तभी वह इमोशनल होकर अपनी बेटी को याद करता है। वह वहाँ पर सभी देवताओं को समाप्त करने की विश न मांगकर अपनी बेटी को मांगता है। इसके बाद उसकी बेटी को उसके सामने दिखाया जाता है, लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड को इतने लंबे समय तक यूज करने के कारण अब उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। गोर इस बात से परेशान होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। इस पर थोर उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। इसके बाद जेन थोर की बाहों में और गोर अपनी बेटी के सामने अपना दम तोड़ देता है। उधर दूसरी ओर एस्टेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सारे बच्चों को एसगार्ड ले आता है। दूसरी ओर वेलकरी सारे बच्चों को फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रही होती है। कहानी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस अपने आसमान के महल में घायल पड़ा है और अपने साथियों को बता रहा है कि अब थोर का अंतिम समय आने वाला है, क्योंकि मेरा बेटा हरक्यूलिस अब उसके साथ युद्ध करेगा। और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और इस मूवी ने सितंबर के फर्स्ट वीक तक कुल कमाई कर दी थी $755 मिलियन की। होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।